तो एक वचन हम पढ़ेंगे मरकुस और उसकी 7 अध्याय और उसकी हम 14 से लेकर 22-23 तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है मनुष्यों को अशुद्ध करने वाली बातें। क्या लिखा है? मनुष्यों को अशुद्ध करने वाली बातें। आवाज आ रहा है ना सही से? हाथ उठाओ। आवाज आ रहा है ना? मैंने आज इतनी नहीं लगाया है, ब्लूटूथ नहीं लगाया है, तो मुझे क्योंकि उससे सही आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, वाक्य वाली। चलो ठीक, प्रभु आशीष दे। हालेलुया। एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी माइक को म्यूट करो आप, ठीक है? खड़का खड़का आवाज आ रहा है, ठीक है? माइक को म्यूट कर लो, जिससे क्या है आपको सही से आवाज और सुनाई दे। मरकुस 7 अध्याय और उसकी 14 से क्या लिखा है? मनुष्यों को अशुद्ध करने वाली बातें। और यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वो ही उसको अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वो भीड़ के पास से घर में आया तो उसके चेलों ने ये इस दृष्टांत के विषय में पूछा। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसी ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध करती है, क्योंकि वो उनके मन में नहीं परंतु पेट में जाता है और शौचालय में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब वस्तुओं को अशुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्यों को अशुद्ध करता है। और मन क्या लिखता है? मनुष्य में से क्या निकलता है? तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्यों के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परम स्त्री, जो लोभ और दुष्टता, छल, लुचपन, क्रीत दृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। 23 में लिखा है, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्यों को अशुद्ध करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर समझने प्रभु क्या यहाँ पर बताना चाहते हैं? तो ये वचन यीशु मसीह जब बोलते थे लोगों से, भीड़ क्या इकट्ठी होती थी और प्रभु क्या दृष्टांतों में बात करते थे। क्या है? दृष्टांत में लोगों को बताते थे, स्पष्ट रूप से नहीं समझाते थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उनको तो यीशु मसीह को पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, परंतु सामने वालों को ये बातें समझ में नहीं आती थी। यहाँ तक कि विश्वासी जो थे, यीशु मसीह के चेले थे, इनको भी ये बातें समझ में नहीं आती थी। तो जब यीशु मसीह एकांत में होते थे तब इसके चेले पूछते थे कि हे प्रभु, हमें बता कि ये दृष्टांत क्या हमें बताती है। आज बहुत से बातें हमें समझ में नहीं आएगी, परंतु हम जब प्रार्थना करेंगे, प्रभु से पूछेंगे कि हे प्रभु, ये वचन क्या हम मेरे लिए है, मेरे लिए ये वचन क्या कहना चाहता है, तो फिर आपको भी बातें समझ में आएगी। आपको प्रभु से पूछना है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के चेले ने पूछा कि हे प्रभु, ये दृष्टांत का मतलब क्या है? ये जो आपने कहानी बताया है इसका अर्थ क्या है? हमें नहीं समझ में आया। तो यीशु मसीह वहाँ पर डांटते हैं कि इसमें तो बहुत सारी बातें लिखा है। यहाँ पर कुछ बातें ऐसे भी लिखी है कि तुम्हें तो पवित्र आत्मा दिया गया है, तुम्हें तो समझ दिया गया है, तुम्हें तो समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं? जो अपने बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं उनको बाइबल की वचन समझ में नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि इसको किसने लिखा है? पवित्र आत्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? हर एक वचन को पवित्र आत्मा ने अपने लोगों के द्वारा दर्ज करवाया है कि मैं बोल रहा हूं तुम लिखो। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं तुम लिखो। हालेलुया। अब देखो मैं एक कहानी बता दूं, मतलब एक बात समझा देता हूं कि प्रभु परमेश्वर क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाता है। तो अब सवाल यह है कि क्या पवित्र आत्मा के पढ़ने नहीं आता, पवित्र आत्मा के लिखने नहीं आता? देखो पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ आता है। ठीक है, परंतु एक कहानी के लिए आप कोर्ट में जाएंगे तो जज क्या है? बोलता है। जज क्या है? बोलते हैं। टाइपिंग करने वाले नीचे क्या है? लिखते हैं। जज को लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जज पढ़ा लिखा नहीं है, जज को कुछ नहीं आता। वहां पर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है? जज होता है। ठीक है, तो जज को सब कुछ आता है, ठीक है, परंतु वो मुंह से बोलता है और वो
क्या है लोग लिखते हैं, तो वैसे पवित्र आत्मा भी क्या करता है, एक ही बार सारे किताबें लिख कर आसमान से उतार कर लेके दे देता है अपनी दास को, लो ये आसमान से उतारी किताबें। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो घटना घटी है उसको पवित्र आत्मा ने क्या किया है, दर्ज करवाया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने दर्ज करवाया है और मनुष्य ने लिखा है तो पवित्र आत्मा को लिखने नहीं। पवित्र आत्मा में सब कुछ आता है। जिस प्रकार से जज को लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फैसला करता है, वो बातों को बताता है, वो पूछता है, फिर उसका उत्तर देता है ना, उनको समझाता है। तो वैसे ही पवित्र आत्मा करता है। जज के समान क्या है, वो बाइबल में क्या है, अलग अलग वचन को दर्ज करवाया है, और वो क्यों दर्ज करवाया है वो पवित्र आत्मा ही जानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें यदि क्या करेगा, अगुवाई करेगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें टीचिंग करेगा, मतलब एक मास्टर के रूप में क्या करेगा, तुम्हें समझाएगा। तो जिस किताब को परमेश्वर के आत्मा ने लिखा है, तो वो क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, वो पवित्र आत्मा को ही पता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा को बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने लिखा है, क्यों लिखा है हम नहीं जानते, है ना, कोई मनुष्य नहीं जानता है। कि एक उदाहरण दे देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं 6 लिखूंगा, ऐसे 6 लिखूंगा, है ना, ऐसे 6 लिख दूंगा, तो सामने वालों को क्या दिखाई देगा कि ये 9 लिखा हुआ है। अब मैं क्या लिखा हूँ, 6। तो ये इस पे डिपेंड पड़ता है, इसमें क्या है, डिपेंड करता है। जैसे एक मनुष्य इधर खड़ा हो गया, एक मनुष्य इधर खड़ा हो गया, अब बीच में लिख दिया 6, तो वो इधर का जो मनुष्य देखेगा वो बोलेगा ये तो 6 लिखा हुआ है, इधर का मनुष्य देखेगा बोलेगा नहीं ये तो 9 लिखा है। तो ये जो इसने लिखा है वो 9 लिखा है कि 6 लिखा है, वो लिखने वाले को पर डिपेंड पड़ता है, उसने क्या सोच के लिखा था, ये 6 लिखा था या 9 लिखा था। ठीक है, तो वो जब तक वो आदमी आपको वो दोनों को समझाएगा नहीं कि मैंने इसको 6 लिखा है, तो वो दोनों में से कोई नहीं समझेगा कि ये 9 लिखा था कि 6 लिखा था। तो दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, बोलेंगे नहीं ये वचन ये बताना चाहता है, वो नहीं वचन ये बताना चाहता है। तो वो डिपेंड करता है कि पवित्र आत्मा ने लिखवाया था, तो इस वचन को क्यों लिखवाया था, किस लिए लिखवाया है, ये वचन पवित्र आत्मा क्यों सोच के लिखा था। तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, किसी मनुष्य को समझ में वचन नहीं आएगा। हालेलुया, आवाज आ रही है, हाथ उठाकर आ रही है, समझ में आ रही है बातें, प्रभु आशीष दे। ठीक है, तो इसलिए पवित्र आत्मा आपको मांगना बहुत ही जरूरी है। तो वैसे उसके यीशु मसीह के चेला पूछ रहे थे कि हमें तो ये बातें समझ में नहीं आ रही, ये क्या तू बोल रहा है कि सारी वस्तुएं क्या है शुद्ध हो गई हैं, मतलब सब कुछ क्या है जो हम बाहर से खाते हैं, चाहे कुछ भी खा ले तो हमारा शरीर अशुद्ध नहीं होगा, जो भीतर से मुंह से निकलेगा उसी से क्या है हम अशुद्ध होते हैं। तो ये प्रभु समझाना का चाहते हैं, तो इसलिए हम इस बात को समझेंगे और हम आशा करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा समझने में, हालेलुया, बोलने में और समझने में अगुवाई करेगा, और ये बातों आपको अच्छे से समझ में आएगी। हालेलुया। तो उसके चेले एकांत में बुला कर पूछे कि हे प्रभु इसका मतलब क्या है। तो यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 20 में तो क्या लिखा है, यीशु ने कहा जो मनुष्य में से निकलती है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य का मन से, देखो मन से क्या निकलता है हमारा, देखो पहला क्या है, बुरे बुरे विचार, क्या निकलता है मुंह से क्या निकलता है, बुरे बुरे विचार निकलता है। हालेलुया, बुरे बुरे क्या ये विचार हो गया, फिर निकलता है भविचार। हालेलुया, तो विचार और भविचार क्या है, दोनों एक से क्या है कॉन्टेक्ट है, क्या है दोनों से एक से जुड़े हुए हैं। हालेलुया, दोनों एक से जुड़े हुए, कैसे जुड़े हुए, तो देख लो क्या करते हैं बच्चे, चाहे कोई भी हो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, चाहे मार्केट में जाते हैं, तो कोई लड़की सुंदर से दिखाई दे दी तो क्या बोलते हैं, ओ कितना लड़की सुंदर है, शायद मेरे से शादी हो जाता, मैं इससे प्यार करने लगता। तो ये क्या है, बुरे बुरे विचार है जो मनुष्य को क्या कर देता है, अशुद्ध कर देता है ना। आज शादी नहीं हुआ रहता है, लड़की के चक्कर में पड़े रहते हैं, लड़के के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्या सोचते हैं, अरे देखो ये लड़का कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, मेरे इससे शादी हो जाता है नो, मैं जीवन भर इसके साथ रहती। मतलब ये सारी विचार कहाँ से निकलता है, अंदर से निकलता है। तो ये क्या है, हमें ये सब कामें नहीं करना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। और तो ये क्या बुरे बुरे विचार है और भविचार है,
क्या है, ये बुरे बुरे विचार है, भविचार है। एक तो हम सांसारिक भविचार करते हैं, जो लड़का लड़की करते हैं, शादी होने के बाद भी करते हैं, तो ये सब नहीं करना है। और दूसरा भविचार होता है, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर को भी मानते हैं और रीति रिवाज में भी लगे रहते हैं, तो ये क्या है, भविचार है। परमेश्वर के विरोध में ये क्या है, भविचार है। हम एक को माने, या परमेश्वर को माने या अपने रीति रिवाज करते रहें, ठीक है। तो अगर हम परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर को भी मान रहे हैं और क्या करते हैं हम, क्या दूसरे को भी मान रहे हैं, तो ये क्या भविचार है, ये क्या है, भविचार है। परमेश्वर कहता है इसने मेरे साथ भविचार किया, ये मेरे को भी मानता है और क्या है, दूसरे को भी मानता है। कैसे, देखो आपका शादी हो गया है, आपका शादी हो गया, अब आप क्या है, अपने पति के साथ भी आप रह रही हो, है ना, और क्या है, दूसरे से भी आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुआ है ना, तो ये क्या है, भविचार है। तो वैसी स्टोरी परमेश्वर की दृष्टि में भी है, हम परमेश्वर को भी मानते हैं और दूसरे से भी क्या है, हमारी लव स्टोरी चल रहा है। मतलब संसारिक जो देवी देवता होती हैं, जिससे मतलब कोई भी देवी देवता, हमें आज्ञा दिया गया है कि एक ही को माने और वो है परमेश्वर। परमेश्वर को छोड़कर हम किसी के सामने नहीं झुके, हालेलुया, किसी के सामने नहीं झुकना है, सिर्फ परमेश्वर को आगे झुकना है। अगर हम परमेश्वर को भी मानते हैं और दूसरे के क्या है, हम क्या करते हैं, रीति रिवाज में लगे रहते हैं, है ना, अपनी परंपराओं में लगे रहते हैं, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, भविचार है और ये हमें नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक तो संसारिक भविचार हो गया जो हम अपने देह के द्वारा करते हैं पति पत्नी के विरोध में, और ये दूसरा भविचार क्या है, परमेश्वर में और क्या है, और दूसरे रीति रिवाज में जो लगे रहते हैं। आप समझ रहे हो इस बातों को, हालेलुया, इस बात को आप समझ में आ रहा है ना, कि परमेश्वर को भी हम माने और रीति रिवाज में भी लगे रहें। तो ये दूसरा भविचार है जो हम परमेश्वर की दृष्टि में करते हैं। दूसरा मानो चाहे पहला मानो, ये भी भविचार है, और जो हमने अपनी देह के द्वारा करते हैं वो तो है ही। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर आता है बुरी बुरी विचार, भविचार। यहाँ पे लिखा है चोरी, हत्या। हालेलुया, चोरी भी करते हैं, हत्या करते हैं। इसको समझाने की आपको जरूरत नहीं है ना। चोरी करें, देखो एक तो परमेश्वर के भवन में चोरी करते हैं और दूसरा तो ऐसे संसारिक चोरी हम करते ही हैं। जैसे कंपनी में हम काम कर रहे हैं और कंपनी में कुछ अच्छा सा वस्तु दिखाई देगी तो हम क्या करेंगे, उसको लुका के छिपा के लेके अपने घर आएंगे। तो ये सब चोरी होते हैं, ठीक है। पैसे चोरी करना, बहुत सी जैसे चोरी करना। और दूसरा चोरी क्या होता है, हम दान दशमांश में भी परमेश्वर के दृष्टि, परमेश्वर के क्या है, कलीसिया में चोरी करते हैं। देखो दशमांश देना हमें जरूरी नहीं है, परंतु मैं मानता हूं तो हमें दशमांश से भी बढ़ के प्रभु का आदर करना चाहिए, क्योंकि पैसे से क्या है, सेवकाई आगे बढ़ती है। आप जिस कलीसिया में जाते हो, मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत से लोग इसको सुनते हैं, मैं उनको लिए भी बता रहा हूँ कि आप जिस कलीसिया में जाते हो, आपका कर्तव्य है कि आप दशमांश से भी बढ़ के क्या है, प्रभु के राज्य में बोए। आप बोएंगे, आप यकीन मानिए कि आपको परमेश्वर उससे भी ज्यादा आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में एक वचन लिखा है, क्या लिखा है, इसको आगे पढ़ने से पहले मैं एक वचन बताता हूँ। क्या लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया, जो कुछ हम बोएंगे वही काटेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि लोग क्या है, दशमांश पर रुकाव लगाते हैं, परंतु हमें दशमांश से भी, अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें दशमांश से भी ज्यादा प्रभु के कलीसिया में देना है। और आप यकीन कीजिए, इसका प्रतिफल इस युग में भी आपको परमेश्वर देगा और आने वाले स्वर्ग में तो अनंत जीवन तो देगा ही। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है, हमें चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना। हत्या का मतलब क्या होता है, गुस्सा करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके हो, हत्या ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर गुस्सा करता है वो हत्या के समान है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हत्या भी नहीं करना है और चोरी भी नहीं करना। हालेलुया। अब यहाँ पर आता है परम स्त्री गमन के बारे में। इसके बारे में तो आपको पता ही है, शादी हो गया है, हम क्या है, दूसरे के चक्कर में लगे रहते हैं, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। तो ये क्या है, स्त्री क्या एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, तो ये पर स्त्री गमन होगी, है ना। पराई स्त्री के पीछे भागना, पराई पुरुष के भागना, ये परमेश्वर कहता है कि ये हम करते हैं तो ये हमें शरीर को अशुद्ध करता है। हालेलुया। लोभ हो गया, लोभ हो गया। हालेलुया। लोभ लालच, इसमें आता है ना, लोभ लालच एक ही तो होता है। लोभ और लालच बोलते हैं, लोभ लालच कर रहा है ना। तो लोभ लालच क्या है, लोभ लालच क्या है, हालेलुया। तो ये क्या है, लोभ लालच हम बोलते हैं ना कि ये लोभ करता है, लालच करता है, ये सारी बातें हम बोलते हैं ना। तो लोभ लालच क्या है, तो देखो यहाँ पर लिखा है, किसी घर का लालच करना, है ना, किसी वस्तुओं का लालच करना। तो परमेश्वर ने 10 आज्ञा में से एक आज्ञा ये भी दिया था कि तू लालच ना करना, तू लालच ना करना। हमें लालच नहीं करना है। हम लालच करते हैं, अरे फलना के घर कितना सुंदर है, मेरा भी घर इतना सुंदर होता है। हालेलुया, हालेलुया।
बोलते हैं अरे मेरे पास भी इतना पैसा होता मैं भी क्या करूंगा, इसके तरह घर खरीदूंगा, इसके तरह कार खरीदूंगा, इसके तरह बाइक खरीदूंगा। तो ये क्या है, लोभ लालच है। तो ये हमें नहीं करना है, हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, काम करना है। आने वाले समय में प्रभु इस लायक हमें बना देगा कि हमारे पास ये सारी भी वस्तु हो जाएगी। परंतु एक बात को आपको बहुत याद रखना है, और वो बात ये है कि पहले उसकी स्वर्ग की जो है ना, स्वर्ग के राज्य की उसका खोज करना है, और क्या है, उसकी धार्मिकता की खोज करना है। तो प्रभु को चिंता है, प्रभु को पता है अच्छी तरह से कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको लाभ के लिए। ये सारी वस्तु आपको देगा, जरूर देगा, परंतु क्या करना है, पहले तो अपने आप को पवित्र बना दो, प्रभु से कांटेक्ट करो इतना अच्छे से, है ना। अपना जीवन क्या है प्रभु के हाथों में सौंपना, मतलब जो आपकी कांटेक्ट क्या बोलते हैं, रिश्तेदारी, जो रिश्ता होता है ना प्रभु से एकदम अच्छा हो जाना चाहिए, है ना। तो ये सारे वस्तुएं भी हमें मिलेगी। मुंह से जो उल्टा सीधा ये जो शब्द हम समझा रहे हैं, ये सब नहीं निकलना चाहिए। अपने आप को पवित्र कर लो और परमेश्वर के राज्य के बारे में खोज करो, तो यकीन मानिए ये सारी भी वस्तु आपको दे दी जाएगी। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें लालच नहीं करना। हम 10,000 कमाते हैं, हम अपनी 10,000 में ही खुश रहे। हालेलुया। जो लोग 20,000 कमाते, एक स्टोरी बता के, एक मतलब थोड़ा सा बात समझा के फिर हम लोग खत्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि 5:40 हो गया ना। हाँ, 5:40 हो गया। तो देखो, आप जितना भी कमाएंगे ना, आपका लालच बढ़ती जाएगा। प्रभु के वचन में क्या लिखा है, लोभ लालच नहीं करना है ना, लोभी नहीं बनना है। तो देखो, आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? मेरे ख्याल से टेस्ला वाला का जो मालिक है, इलोन मस्क, वो होंगे, या कोई भी हो, है ना। हमें क्या लेना है ना। पर मैं एक कहावत एक बता रहा हूँ कि दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है ना, उसका भी मतलब वो बैठ के खाएगा तो उसका जो पीढ़ी है, मतलब 7 पीढ़ी भी बैठ के खाएगी, करोड़ों रुपया खत्म करेगी ना रोज, तो भी उसका पैसा नहीं खत्म होगा। फिर भी वो कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? पता नहीं क्यों कमा रहा है कमा रहा है, फिर भी कमा रहा है, फिर भी रात दिन पैसे कमाने के चक्कर में लगा रहा है ना। वो खुद अपने मुंह से कहता है कि हमारे 7 पीढ़ी खाएगी ना, पूरा खानदान, पूरा रिश्तेदार भी खाएगा, तो हमारे पैसा खत्म नहीं होगा। फिर भी वो कमा रहा है, फिर भी वो कमा रहा है। तो ये क्या है, लोभ है। आप कितना भी पैसे कमा लेंगे, आपका लोभ खत्म नहीं होगा, नहीं हो सकता। आपका सैलरी 1 लाख रुपया है तो भी आप कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्यों कमा रहे हैं? लोभ के कारण। मतलब सॉरी, कमा तो रहे हैं, पर तो भी लालच बढ़ रहा है कि हमारी 1 लाख क्या है सैलरी है, हमारा क्या है 1.5 लाख सैलरी हो जाए। हालेलुया। पहले उनका सैलरी क्या था, 20,000, 20,000 से अब 80-1 लाख रुपया हो गया, तो भी क्या कह रहे हैं कि हमारी जो है ना कमाई वो अब 1.5 लाख हो जाए। हालेलुया। मतलब उनके 1 लाख में भी घर नहीं चल रहा है। 1 लाख में भी पूरा टेंशन यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, इतना टेंशन कि EMI देना है, किस्त भरना है ना। ये मतलब इतना टेंशन लेकर बैठे हुए। तो कार के किस्त, मतलब पता है, जो 1 लाख रुपए कमाते हैं ना, वो क्या करते हैं, किस्त पे गाड़ियों ले लेते हैं, किस्त पे घर ले लेते हैं, है ना। और क्या इतना बड़ा टेंशन लेकर बैठे हुए रहते हैं, और बोलते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी ये किस्त जाना है, ये प्रॉब्लम आ गई है, इतना कर्जा है। क्यों कर्जा हो गया भाई? क्योंकि वो 10,000 कमाते थे और 20,000 खर्चा करते थे, और जब इतना सैलरी भी बढ़ गया तो भी क्या है, और लालच आ गया, चलो हमारी तो सैलरी 1 लाख हो गया, अब क्या करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं और क्या है EMI भरते रहेंगे, है ना, या किस्त भरते रहेंगे, है ना। और पूरा क्या है 5 साल 6 साल तक खुद ही क्या है अपने लिए रास्ता मनुष्य खोदता है। क्या खोदता है? उसी रास्ता में गिरे, है ना। मतलब गड्ढा जो रास्ता बनाता है, क्या जो अपनी समझ के द्वारा रास्ता बनाते हैं ना, तो वो क्या है, और जो अपनी समझ के अनुसार रास्ता बना के उस पर चलने की कोशिश करते हैं, उनका टेंशन कभी नहीं खत्म होगा। और जो अपना रास्ता बोलते हैं, हे परमेश्वर तू मेरे लिए रास्ता बना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कल्पना जिसके विषय में करता हूँ उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ जो रास्ता मैं तेरे लिए बनाया है, जो भविष्य तुम्हारे लिए मैंने बना के रखा है, उसे मैं जानता हूँ। क्या करता हूँ? उसे मैं जानता हूँ, और अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है, लोभ हम नहीं बनना, लोभी नहीं बनना है। हम लोभी बनेंगे क्या है, हमारे दिमाग में टेंशन आएगा, बीमारी आएगा, और क्या है एक दिन कितना तो इतना टेंशन, लोभ के चक्कर में इतना टेंशन लेकर घूमते हैं कि वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। परमेश्वर कहता है सुसाइड करना महापाप है, ये नहीं करना है। हालेलुया। तो ये लोभ हमें नहीं करना है। दुष्टा हो गया, छल हो गया, लुचपन हो गया,
दृष्टि हो गया, निंदा हो गया, अभिमान हो गया और मूर्खता के बातें निकलती है। ये सब नहीं समझाऊंगा, परंतु ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मूर्खता निकलती है, मुंह से क्या मूर्खता निकलती है, क्या है? किसी की मजाक उड़ाना, किसी का ठट्ठा उड़ाना, गंदी गंदी कहानियां का सुनना और सुनाना, हालेलुया, गंदी गंदी स्टोरी सुनाना, है ना, गंदी गंदी फिल्मों की बातें सुनाना, गंदे गंदे मजाक करना, ये क्या मूर्खता की बातें होती है जो हमारी इस मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अभिमान करना, यहाँ पर इससे पीछे देखते थे, यहाँ पर लिखा अभिमान करना, हालेलुया, अभिमान करना। अभिमान क्या है? देखो मैं 20,000 रुपया कमाता हूँ, हालेलुया, ऐसे अभिमान करते हैं। ये मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है ना, तो ये अभिमान हो गया। जो अभिमान करेगा परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। यहाँ पे क्या? दृष्टि, निंदा करना, क्या है? यहाँ पे लिखा निंदा करना, सामने वाले को निंदा करना कि देखो मेरे देवरानी ऐसी नहीं है, मेरी सास ऐसी नहीं है, मेरी बहू ऐसे नहीं है, ये करती है, वो करती है, टाइम से उठती नहीं है, खाना नहीं बनाती है, सब कुछ मैं ही करती हूँ। ये क्या? निंदा करना है, हालेलुया, ये निंदा करना है। दृष्टि डालना है ना, मतलब क्या? इसको तो छोड़ दो, है ना। ये क्या लिखा? लूचपन करना है, हालेलुया, लूचपन में लगा रहना, दूसरे को चुगली करते रहना, है ना, कि ये चुगली का मतलब क्या होता है? झगड़ा लगाना। चुगली का मतलब क्या होता है? झगड़ा लगाना। तो हमें चुगली भी नहीं करना, है ना, लूचपन में नहीं लगे रहना है ना। यहाँ पर छल करना, है ना, छल के बारे में आपको पता ही है ना, इधर का भी बात सुन लिया, उधर के बात है, इधर के बाद उधर, उधर के बाद होता है ना, एक दूसरे से छल करना, है ना, एक दूसरे के में क्या है? झगड़ा लगाना। ये छल की बातें होती है, दुष्टता होती है ना। लोग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। लास्ट में यीशु मसीह कहते हैं ये सब बुरी बातें मन ही से निकलती है, हालेलुया, मन यानी हमारे भीतर से, ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इसमें से अपने आप को जांचें। अब हम खत्म करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। तो हम अपने आप को यहाँ पर जांचें। यहाँ पर बाइबल तो बहुत कुछ बताती है, परंतु जो प्रभु ने मैंने बात बताया, क्या हमारे मन से बुरे बुरे विचार निकलता है? इस बात को हम क्या करें? जांचें, हालेलुया, इस बात को क्या हम जांचें कि हमारे मन से क्या बुरे बुरे विचार निकलता है? क्या हम व्यभिचार करते हैं परमेश्वर के विरोध में? क्या हम परमेश्वर को भी पीछे चल रहे हैं और अपने रीति रिवाज में भी लगे पड़े हैं, है ना। कितने लोग तो सोचते हैं कि हम बदतमीज़ी ले लेंगे, हाँ ना, तो हमारी बेटी के शादी कैसे होगा, हमारे बेटे के शादी होगा। एक आप नहीं, हम लोग भी सोचते थे, है ना। तो हमें ये क्या है? दो रास्ते पे चलना, ये दो रास्ते पे चलना। तो हम अपने आप को जांचे, क्या हम परमेश्वर से व्यभिचार तो नहीं कर रहे हैं? इस बात को जांचना है। इस क्या लिखा है? चोरी करना, हत्या करना, परम स्त्रीगम, है ना, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता। इनमें से कोई भी बात अगर आपके अंदर है तो देखिए, चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर हम अपने पापों को मान लेंगे तो हमारा परमेश्वर दयालु है, वो क्षमा करेगा, हालेलुया। वो आपका परमेश्वर क्या है? दयालु है और वो क्षमा कर देगा। चाहे आपका पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, आप प्रभु के सामने जिस प्रकार से, मान लो कि कोई आदमी का पश्चाताप होता है ना, तो अपने पिता से माफी मांगता है, रो रो के माफी मांगता है ना। कितने तो हत्या कर देते हैं और जज के सामने इतना रोने लगते हैं, मतलब पश्चाताप करते हैं, परंतु जज उनको माफ नहीं करता है। परंतु आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा, जरूर माफ करेगा। वो चाहता है कि मेरे बेटे गलतियां जो किया है उसको छोड़ दे, मेरे सामने घुटने टेके और आगे से सही जीवन बिताए, हालेलुया। आप पछताव करेंगे, आप यकीन कीजिए, प्रभु आपको माफ करेगा, जरूर करेगा, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे बोले, हे पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और जो आज हमने सीखा है उन सारे बातों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हे मेरे पिता, इनमें से जो पाप मेरे अंदर बसा है, जो आपने कहा बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परम स्त्रीगम, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, इन सारी बातों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
आप में से कोई भी अगर ये पाप है तो उसको अभी पश्चाताप करे, परमेश्वर आपको माफ करेगा। हे पिता माफ कर, क्षमा कर, हमारे पिता इन पापों के लिए क्षमा कर, यीशु मसीह के नाम से। अब मेरे पीछे बोले, हे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जब हम पापी थे तो अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, वो मारे गए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। हे पिता परमेश्वर, मेरे पापों को ढांप दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, दया सुने, आमीन। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वचनों से आप सबको आशीष दे। मुझे विश्वास है आपके पाप परमेश्वर ने क्षमा जरूर किया, हमारे पापों को परमेश्वर ने जरूर क्षमा किया है। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग अब प्रार्थना करेंगे। अपनी माइक खोल को